It's good, sir. हाँ मुझे ये बताएं, ना कहाँ प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, इसमें कहाँ जाऊँ, कौन से क्वेश्चन पे जाऊँ, जल्दी बताएं। वो लॉन्ग का थर्ड क्वेश्चन था शायद, इवन वाला, ओह ऑड वाला, ऑड इंटीजर्स। अच्छा, लॉन्ग का थर्ड। हाँ, उसमें क्या मसला है ऑड इंटीजर्स वाले, ये वाला, ये तो और है, ऊपर वाला। ये वाला है ना, ये वाला, हाँ। इसमें मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और वो मैंने लिखा भी नोट्स में नहीं बनाया, लिखा ही नहीं हुआ। नहीं खैर है, वो मैंने आपको बताया था ना कि आपका ये क्वेश्चन ठीक है, नंबर आपको दोबारा एक फालतू मिल जाएगा, मैंने इसमें कटिंग कर दी थी। लेकिन सर वो जो मैंने एमसीक्यू सर्च किया था उसमें जो सॉल्व हुआ हुआ था उसमें ये आंसर ही नहीं आ रहा था, उसमें अच्छा एक भी वो नहीं आ रहा था। देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात बताएं आप कि एक मिनट में बाकियों के साथ भी लिंक शेयर कर लूँ मैं एक दफा। मैंने अभी तो ग्रुप में नहीं भेजा ना, ग्रुप में भी तो भेजना है। नहीं, तैयारी सही है। हम्म, हाँ हाँ ये सर। ठीक है, वो यस ही लग रहा है कितनी से। अच्छा चले, मैं उस पे जा रहा हूँ ना दोबारा पे। बस वो थोड़ी वीक नहीं, है बहुत और साथ। सिंपल सी बात ये है, वो मैं असल में यहाँ बताना भूल गया था, अभी ऑनलाइन में उस तरह से चीजें याद नहीं रहती फिलहाल। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। दोनों तरह से आंसर सेम आता है। फॉर्मूला सम का ये है ना, आपको पता है कि n/2 और 2a1 प्लस n-1d, यही फार्मूला है ना। जी बोले ना, यही फार्मूला है ना। सर ये है। सही। अब मुझे एक बात एन बताएं कि हम अगर टू नहीं ए आ वन रहा को, जी सर, ये वाला फॉर्मूला नहीं। हाँ, ये बल्कि एपी का है ना, तो हाँ बल्कि अगर आप, हाँ ठीक है ना, इसमें तो सही है ना, आपने गलती, बल्कि इसमें मैंने आपको खामखा में मार्क्स दे दिए हैं, ये तो मैं मजीद इसके नंबर काटने चाहिए थे, ये तो मैंने तवज्जो नहीं दी। सर आपने तो मुझे ये फॉर्मूला ही नहीं बताया ना, फिर मार्क्स क्यों मेरे और काटेंगे। नहीं, मसला ये हुआ है कि मुझे ये बताएं, ये जो ऑड इंटीजर्स हैं ये कौन सा सीक्वेंस बनाते हैं। और फिर अरिथमेटिक बनाते हैं, हम आपने तो फॉर्मूला मैट्रिक वाला लगाया हुआ है, समझिए। लोग हाँ, तो इसके ये वाले मार्क्स भी इनफैक्ट नहीं बनते, ये वाले भी मार्क्स नहीं बनते, इसके मार्क्स होने चाहिए थे दो, चलें दे देता हूँ, क्योंकि आपने नंबर ऑफ टर्म्स सही बताई है। ठीक है, ये तो सही। और इसके अलावा, ये फॉर्मूला बता दें, यही है बस सब। हाँ फॉर्मूला तो यही है जो ऊपर लिखा है, सही अब है। फॉर्मूला सर ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज होता है, मुझे ये बता देंगे तो फिर। फॉर्मूला वहां वहां यूज होता है जहां हमने अरिथमेटिक सीरीज का सम फाइंड आउट करना होता है, वहां वहां यूज होता है। ठीक है। सही है। सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, लेट मी चेक के, कुर्रतुलैन, तरीम, वाहिद न्याजी। जी, और किसने ट्राई किया था टेस्ट। हाँ, अब तो वाहिद न्याजी साहब, आपके मैंने घर टेस्ट भेजना था। जी सर। मैं कह रहा हूँ आपके घर टेस्ट भेजना था, या मैं खुद लेके आता टेस्ट, या नहीं है ना भेजा है। सर मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा, चैप्टर 4 पढ़ा ही नहीं, कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया ना मैंने, है ना। सर पढ़ा हुआ है लेकिन। और पढ़ा नहीं है यार, वरना ट्राई तो कर ही लेते हैं ना, ट्राई भी नहीं किया। ट्राई और सर बच्चे, और आप बहुत की। किसी का कोई क्वेश्चन हो इस टेस्ट में से तो पूछ सकते हैं, जो टेस्ट मैंने आपको भेजा था। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं अपनी एक्सरसाइज चलेंगे। जी मुझे ये बताएं ना कि हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, कौन सी एक्सरसाइज हम करें।
सर 12.3 करनी थी। हाँ 12.3। सो मुझे आपने ना 12.3 का पहला क्वेश्चन लिखा देना है। जरा बताइएगा क्या क्वेश्चन है। एक मिनट सर। मेरे ख्याल में साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2/2 नहीं था। यस सर भैया। हाँ, साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2/2। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसके ना मैं आपको दो मेथड कराना चाहूंगा। एक मेथड है ग्राफिकली और एक मेथड है विदाउट ड्राइंग द ग्राफ। दोनों मेथड्स आपको पता होनी चाहिए ताकि अगर क्वेश्चन की डिमांड्स डिफरेंट हो, क्योंकि ये एमसीक्यूज का भी क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसके दो मेथड है। ठीक है, सो मेथड नंबर 1 मैं आपको करा देता हूँ और मेथड नंबर 2 भी आपको फिर समझाऊंगा कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। मेथड नंबर 1 ये होगा कि आपने ना साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2/2 लिखना है। इसी साइन तरह थीटा सर। चलें, थीटा या एक्स कोई मसला नहीं, वेरिएबल के डिफरेंस है ना। सो दिस इज मेथड नंबर 1। अच्छा, एक्स अपनी जगह पे रहेगा और साइन को ना मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2/2। अगर आप कैलकुलेटर पे देखते हैं ना अंडर रूट 2/2 का साइन इनवर्स, तो वो आपको दे देगा 45 डिग्री। अच्छा, 45 डिग्री गिवन कैलकुलेटर हमें देगा। अगर मैं रेडियन में इसको बताऊं ना, तो वो बनती है वैल्यू π/4। कितनी वैल्यू बच्चों बन जाएगी? π/4। 5/4। क्लियर है ये बात आपको? यस सर। हमने ये काम कैलकुलेटर से किया। अब मैं ना ऑन द नेक्स्ट पेज आपके लिए ये बात लिखूंगा। मैं ये लिखूंगा कि एज साइन इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। मुझे ये बताएं साइन बच्चों कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट फर्स्ट और एंड सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्लियर है क्वाड्रेंट। ना? हाँ, फर्स्ट यस। एंड सेकंड क्वाड्रेंट। क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हमने उस दिन जो टेबल पढ़ा था ना इन द लास्ट लेक्चर, उसमें हमने ये पढ़ा था कि फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट ना हमने वैल्यू को सेम चेंज नहीं रहे। करना होता, बल्कि हमने एज इट इज लिख देना होता है। सो मेरा आंसर आ जाएगा π/4। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यू इज सेम। क्लियर है ये बात आपको? आगे मैं लिखने लगा हूं कि फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट। अब वो वाला उस दिन वाला टेबल अपने माइंड में रखिएगा। तो वहां लिखा हुआ था कि आपने ना एक्स में से माइनस करना होगा, सॉरी एक्स आ जाता है, पाई में से माइनस कर देना होगा अपनी वैल्यू को। तो π-π/4, माय आंसर विल बी कितना? 3π/4। क्लियर हो गई है बच्चों बात आपको? यस सर। सही। दोबारा बता रहा हूँ, समराइज जस्ट कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने ना इनवर्स लेना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आपको कैलकुलेटर एक आंसर देगा 45 डिग्री और हमने उसको रेडियन में कर दिया, दैट इज π/4। अब आपने ये देखना है कि हमारा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव था फर्स्ट और सेकंड के लिए। हमने ना इसका टेबल बनाया हुआ है। मैं यहाँ अगर आपको क्विकली वो टेबल बना भी दूं तो वो इतना टाइम टेकिंग नहीं है। कि फर्स्ट के लिए हमने वैल्यू को रखना होता है सेम, सेम रखना होता है ना। सेकंड के लिए पाई में से माइनस करना होता है। थर्ड के लिए पाई प्लस करना होता है। और फोर्थ के लिए बच्चों क्या करना होता है? 2π-। पहली बच्चे आपको ये बात समझ आई है? यस हेलो। सर। यस सर, अच्छा, समझ आ काफी गया। काफी लेट यस किए, कहीं मोबाइल दूर तो नहीं रखा हुआ था? नहीं नहीं। अच्छा, आपको बच्चे कुरत लाइन समझ आ गई है? यस सर। सही है, सबको ये बात क्लियर है ना? यस सर। सो हमने इसको ये तरीकेकार और हमारे दो आंसर्स आए। अब मैं यहाँ आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि जब आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे ना, सॉल्यूशन सेट, तो यू नीड टू राइट लाइक दिस, π/4 + 2nπ, पीरियड ऐड कर दिया ना आपने। इसकी रीजन आपको मैं बताऊंगा फिर ऑन द नेक्स्ट पेज। एंड यूनियन
3 पाई/4 प्लस 2n पाई। दोनों वैल्यूज में ना आपने पीरियड ऐड कर देना है। क्लियर है बच्चों बात ये? 2n पाई, यस सर। क्योंकि साइन का पीरियड होता है ना 2 पाई, तो हमने साथ में n लिखा है। अब मैं आपको वजह बताता हूँ इसकी वजह क्या है। देखिए इसकी रीजन जो है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन वहां एंड हो गया। लेट मी एक्सप्लेन। इसकी एक्सप्लेनेशन है कि हमने 2n पाई क्यों ऐड किया। मैं आपको एक बात इसकी बताने लगा हूँ। आप में से कोई एक बच्चा जरा कैलकुलेटर सामने रखेगा और मुझे फौरन इसका रेस्पॉन्स दीजिएगा जो बात मैं उससे पूछूंगा। मेरे पास था साइन एक्स इज इक्वल टू √2/2। मेरा ये क्वेश्चन था। उन्होंने मुझे कहा है कि सॉल्व दिस इक्वेशन। वो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि एक्स की वैल्यूज क्या क्या होंगी ना, एक्स की वैल्यूज। तो मैंने उससे ये बताया भाई एक्स की वैल्यू हमारी होगी 45 डिग्री, एक वैल्यू। कोई बच्चा मुझे जरा 3 पाई/4 को रेडियन डिग्री में कर दे, कितना होता है 3 पाई/4? बच्चे करेंगे 135 होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है 135। 135। और मैंने ना उसे दूसरी वैल्यू ये बता दी कि 135 हो। इसका मतलब ये है कि कैलकुलेटर पे अगर मैं साइन 45 लिखूं तो भी आंसर ये आएगा, और साइन 135 डिग्री लिखूं ना तो भी आंसर यही आएगा। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? यस सर। सही, सही। आप जरा एक वजह दीजिएगा यहाँ पे। मेरा इसमें पॉइंट ये है कि लेट्स से हमारे पास ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और हमने जब पहले क्वाड्रेंट में देखा ना, तो हमारी पहले क्वाड्रेंट में एक दफा वैल्यू 45 डिग्री आई, दूसरी दफा 135 पे भी ये आंसर आया। फिर मैं तीसरे क्वाड्रेंट में गया तो ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमारा साइन पॉजिटिव नहीं होता तीसरे में। फोर्थ में भी मेरा आंसर ये नहीं आएगा, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा ना वापस 360 डिग्री पे। ऐसा ही है ना? अच्छा, अगर मैंने ये रोटेशन क्रॉस करने की कोशिश की यहाँ पे, पता है ये वैल्यू क्या बनेगी? ये वैल्यू बनेगी 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आप में से कोई बच्चा जरा 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री करे, कितना बनता है? 405। कितना? 405। अच्छा, 405। आप जरा 405 को कैलकुलेटर में बच्चों पुट करके मुझे आंसर बताएं क्या आता है। साइन 405 का आंसर बताएं क्या आता है। √2/2। √2/2। इसका मतलब ये है कि जब मैंने एक रोटेशन कंप्लीट की ना, और यहां मैंने इसको क्रॉस करने की कोशिश की, तो दोबारा एक ऐसी वैल्यू आई है जिसके ऊपर आंसर √2/2 आ रहा है। अब देखिएगा जरा, मैं जब यहां जाऊंगा, यहां से क्रॉस करके मैं 135 डिग्री के करीब पहुंचूंगा, मुझे आपने ना 360 प्लस 135 डिग्री करके बताना है क्या आंसर आ रहा है। 495। 495। आप जरा कैलकुलेटर में 495 पुट करें, आंसर क्या आएगा आपका? √2/2। √2/2। व्हाट डज इट मीन्स? दैट हमारा आंसर ना यहाँ पे दोबारा वही आया है। इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो एक दफा यहाँ आंसर 45 पे आया है और आंसर आया है 405 पे। क्लियर है ना बात? अच्छा, फिर यहाँ मेरा जो आंसर आया है वो √2/2 दोबारा आया है 135 डिग्री पे, और किस पे आया बच्चों बताइएगा? 495 डिग्री पे। ये दो जगह पे दोबारा आंसर आए। क्लियर है ये बात आपको? अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर मैं इस राउंड को एक दफा मजीद रिपीट करता हूँ, दिस विल बी द सेकंड टाइम्स ना, तो मैं जब यहां से क्रॉस करूंगा तो अब पता है मुझे ऐड क्या करना पड़ेगा? अब मुझे ऐड करना पड़ेगा 45 में 2 × 360। 2 × 360, क्योंकि मेरा ये अब जो मैं जा रहा हूँ, दिस वाज राउंड 2, ओके। अगर मैं तीसरे राउंड में जाता ना, तो आई नीड टू राइट इट डाउन 445 डिग्री प्लस 3 × 360। क्लियर है बच्चों बात? तो पता है इसको हम जनरली कैसे लिखते हैं? इसको हम जनरली लिखते हैं 45 डिग्री प्लस n × 2 पाई, यूं लिख देते हैं। n का मतलब यह है नंबर ऑफ रोटेशंस, जितनी आप रोटेशंस
करते जाएंगे, हमारे आंसर वापस आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। क्लियर हो गया? और अगर हम इसको रेडियन में लिखना चाहें तो मैं लिखता था π/4 + 2n π। सारे बच्चों को ये बात क्लियर हुई है या नहीं हुई? हो गया। Yes, sir. बोले बच्चों। यस सर। Yes, sir. अच्छा, यस सर। बड़े आप लोग कोई मायूसी से बोल रहे हैं, कुछ मुझे लग रहा है क्लियर नहीं भी हुई। हाँ भाई, तो आपका यस सर कब आएगा? यस सर। अच्छा, ये जबरदस्ती वाला यस सर था, समझ समझ नहीं आ रही। इसी तरह इसके लिए हमने जो काम किया है ऑन द प्रीवियस पेज, वो लिखा हुआ है ना, 135 डिग्री + 2n/1। क्लियर है बच्चों बात? ये देखें 3π। अब आपको रीजन समझ आ गया कि ये मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा, मैं आपको ना एक और बात बता देता हूँ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ना, सुनेंगे सारे बच्चे, कि आप sin x = √2/2 को सॉल्व करें, और आगे ना वो क्या ये देते हैं कि आपका जो x है वो बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 2π तक, तो आप पता है आपके जस्ट दो आंसर्स होंगे। जस्ट दो आंसर्स। आपके जो दो आंसर्स बनेंगे वो बनेंगे 45 डिग्री और 135 डिग्री। अब आपने पीरियड ऐड नहीं करना, क्योंकि उन्होंने ना हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 0 और 360। और मैंने ये बात देखी थी, 0 और 360 के दरमियान ना साइन 2 दफा √2/2 देता है। वो कौन से दो पॉइंट है बच्चों, बताइएगा? 45 डिग्री और 135 डिग्री। क्लियर है बच्चों बात? यस सर। बोलें। यस सही। सर। ऐसा भी हो सकता है इन एमसीक्यूज के, वो आपको ये कह दें कि आपका जो साइन एक्स है वो है √2/2। मैं ये एमसीक्यूज की आपको बातें बता रहा हूँ। और वो आपसे ये कह दें कि आपका जो इंटरवल है ना, वो है 90 से लेकर 360 तक, लेट्स से। मुझे आप कोई बच्चा बता सकते हैं इसके कितने आंसर्स आएंगे? कोई बच्चा बताए आप में से। 1 हाँ, कौन सा आंसर आएगा, 90 डिग्री या 135 डिग्री? 135। हाँ, ओनली 135 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गई है ना ये बात आपको? क्लियर है Yes, बच्चों sir. बात? यस सर। Yes, sir. सही। पता है ये कंफ्यूजिंग कैसे इसको बनाया जाता है? मैं आपको कंफ्यूजिंग बता देता हूँ। कंफ्यूजिंग यूं बना देते हैं कि वो आपको कह देंगे कि भाई साइन एक्स है √2/2, और आगे ना वो कह देंगे कि एक्स आपका बिलोंग करता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक ना। अब नीचे देखिएगा वो चार ऑप्शन आपको क्या देंगे। चार ऑप्शन आपको वो ये दे देंगे कि 45 डिग्री पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन वो आपको दे देंगे 135 डिग्री, तीसरा ऑप्शन वो आपको दे देंगे, अभी हमने तीसरा ऑप्शन 405 डिग्री भी तो किया था ना, उस पर भी तो यही आंसर आता है ना। और फोर्थ जो ऑप्शन है ना, वो आपको ये दे सकते हैं, अभी हमने पिछले पेज पे 765। फोर्थ ऑप्शन कौन सा लिखा था? दैट वाज 360, 495, दैट वाज 495। अब स्टूडेंट कैलकुलेटर से ना, स्टूडेंट थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश यूं करता है कि स्टूडेंट ना साइन 45 देखता है, वो भी ये आ रहा है, 135 पे भी यही आ रहा है, 405 पे भी यही आ रहा है, 494 कहते हैं सर ये तो इस दफा आपने क्वेश्चन हल दिया था, सारे ऑप्शन ही ट्रू आ रहे थे। भाई ऐसा नहीं है, आपने इस इंटरवल को भी देखना है। ये बात बच्चों समझ आ रही है? दिस इंटरवल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सॉल्यूशन इनफाइनाइट में ही एग्जिस्ट करते हैं। आपको इंटरवल के ऊपर तवज्जो देनी होगी कि आपका इंटरवल क्या है। ये बात क्लियर है आपको? यस सर। सही। तो इसके बारे में सोचिएगा कि आपको इंटरवल जो गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर होगी ये बात? आप इसका मुझे ना सर आप अगर थर्ड पार्ट दिखा दें जी, दोबारा बताएं। इंटरवल जी, कोई अगर क्वेश्चन है आपका? अगर इंटरवल गिवन ना हो फिर। इंटरवल गिवन ना हो तो फिर ये क्वेश्चन यूं नहीं गिवन होना चाहिए ना, फिर तो सारे इसके ऑप्शन ट्रू हैं, फिर ये क्वेश्चन यूं नहीं होगा। सही है? फिर ये क्वेश्चन किसी और तरह से वो पूछेंगे आपसे। इंटरवल गिवन ना हो तो फिर उसका आंसर यूं आएगा, π/4 + 2n π, 3π/4 + 2n π, क्योंकि देखे ना क्वेश्चन के अंदर कोई इंटरवल गिवन नहीं था। सही है?
अच्छा बच्चों, मुझे इसका थर्ड पार्ट लिखा दें आप लोग। tan theta is equal to under root 3. माइनस वाला कोई क्वेश्चन है तो वो लिखाएं। इस माइनस इससे फिफ्थ पार्ट है। हाँ वो लिखवाएं फिफ्थ वाला। tan theta is equal to -1. टेन थीटा इज इक्वल टू -1. -1। Yes. सही। सारे बच्चे यहाँ देखिएगा कि अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए ना, तो आपने जब इनवर्स ले रहे होंगे ना, उस वक्त वैल्यू नेगेटिव को कंसीडर ना कीजिएगा, क्योंकि हम ये जो एंगल कंसीडर कर रहे होते हैं ये रेफरेंस एंगल होता है। टेन इनवर्स ऑफ जो 1 होता है ना, वो होता है π/4 यानी कि 45 डिग्री। इसको हम रेफरेंस एंगल कहते हैं। क्या नाम होता है बच्चे इसका? रेफरेंस एंगल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? रेफरेंस एंगल। An angle which is less than the 90 degree is called reference angle. ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस होता है ना, वो रेफरेंस एंगल होता है। इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जब भी आप कैलकुलेटर से इनवर्स देंगे, आपका आंसर लेस देन 90 डिग्री आएगा। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारा टेन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? कोई बच्चा बताए। second में और हाँ, as tan theta is negative Second and fourth. in second and fourth। भाई सेकंड और फोर्थ में ना टेन थीटा नेगेटिव है, तो मैं लिखना चाहूंगा कि फॉर सेकंड, हमने टेबल में क्या पढ़ा हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं? पाई माइनस π/4। सो व्हाट डज इट मींस? व्हाट इज द फाइनल आंसर? 3π/4। क्लियर है बच्चों बात? Yes. फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर द फोर्थ, हमने फॉर द फोर्थ क्या पढ़ा हुआ है बच्चों, बताइएगा। 2π माइनस π/4। बता सकते हैं क्या आंसर आएगा? That would be 7π/4 after taking LCM. So let me write the solution set for you is, अच्छा 10 का पीरियड ना पाई होता है, so मेरे फाइनल आंसर्स आ जाएंगे दो। That would be 3π/4 plus 2nπ, सही है ना? और 7π/4 plus 2nπ। क्लियर है बच्चों बात? सॉरी 2nπ नहीं, I must write just nπ। The reason is that कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन होता है ना और कॉट उसका पीरियड पाई होता है, तो हमें जस्ट उसके साथ एन पाई लिखना होगा। सो 7π/4 प्लस 2, सॉरी जस्ट एन पाई, दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। क्लियर होगी बच्चों बात? Yes, sir. सही। ये जितना भी मेथड मैंने आपको कराया ना, दिस वाज द मेथड विदाउट यूजिंग द ग्राफ। क्या मेथड का नाम है इसका? विदाउट यूजिंग ग्राफ। अब मैं आपको ना, पहला जो क्वेश्चन था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1, दैट वाज sin थीटा इज इक्वल टू √2/2, वो आपको मैं करा रहा हूँ विद यूजिंग द ग्राफ। बाय यूजिंग द ग्राफ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जरा सारे बच्चे इस बात को देखिएगा। आपने ना सबसे पहले एक टेबल बनाना है, और टेबल में पहले आप लोग लिखते हैं इनपुट्स, और उसके नीचे आ जाएंगी आपके आउटपुट्स। ठीक है? अब यहाँ ना इनपुट मैं 0 से लेकर 360 तक ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो इनपुट आप लिख लें 0, 30 का गैप रख रहा हूँ ना मैं, 30, 60, 90। आगे बताइए बच्चे क्या मैं लिखूं? 120। 120, नेक्स्ट व्हाट शुड आई राइट? 150. यस, देन 180। क्लियर है बात? आगे मैं इसको नहीं कर रहा, आगे आप लोग इसको खुद ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होने लगा। मुझे ये बताएं, साइन 0 तो 0 होता है ना, अब हम अगर साइन 30 देखें तो साइन 30 तो होगा मेरे ख्याल में 0.5। एक दफा कैलकुलेटर से देख लें क्या होता है साइन 30, जल्दी जल्दी देखिए। 0.5. Sir, 0.5. हाँ सही है, 0.5। इट वुड बी 0.866, इट वुड बी 1, इट वुड बी 0.86, it would be 0.5, and it would be 1।
क्लियर होगी बच्चों बात आपको? आगे इस तरह से इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जरा इसका ग्राफ देख लें एक दफा। सारे बच्चे इसको तवज्जो से देखिएगा। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब हम ना यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे यहाँ 0 है हमारा, यहाँ लेट्स से 60 है, यहाँ 120 है, और यहाँ हमारा ना 180 है। इसी तरह लेटर ऑन आप इसको 240, 300 और 360 पे लेके जा सकते। अच्छा, अगर ये 60 है तो यहाँ कहीं होगा 30, यहाँ होगा 90 और यहाँ होगा 150। क्लियर है बच्चों बात? बोले यस ना, सर। क्लियर है? अच्छा, आपका मैक्सिमम आंसर 1 तक जा रहा है ना, तो आप यहाँ कहीं 1 लिख दें और यहाँ 0.5 लिख देना। इसी तरह यहाँ -1 लिख दें, सॉरी -0.5 लिख दें, और यहाँ -1 लिख दें। अब मुझे ये बताएं, 0 पे तो आंसर 0 है ना आपका, तो यहाँ 0 आ जाएगा। यस। ठीक है। अच्छा, 30 पे आंसर आपका 0.5 है, यहाँ एक डॉट आ जाएगा। 60 पे आंसर 1 है, यहाँ डॉट आ जाएगा। 90 पे 1 है दोबारा, तो यहाँ वापस, सॉरी मैंने यहाँ गलती ये कर दी है कि 60 पे हमारा आंसर जो था ना वो 0.866 था, तो 0.866 यहाँ लगा दूंगा। 90 पे आंसर 1 था, ये ऊपर चला जाएगा बिल्कुल यहाँ पे। 120 पे दोबारा वापस आना शुरू हो जाएगा, 0.8, फिर 0.5 और फिर अगेन 1 हो जाएगा। तो ये देखें बच्चों, इसकी कर्व ना यहाँ से यूं जा रही होगी इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, देन यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी, फिर ये ना डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी यूं, मिनिमम यहाँ तक, देन यहाँ तक, एंड देन यहाँ तक। ये बात आपको क्लियर होगी? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं इसके ग्राफ को एक्सटेंड करता ना, सारे बच्चे, तेरी बच्चे आप सुन रही हैं? Yes, sir. सही। अब यहाँ पे हम अगर इस ग्राफ को यूं नीचे ले जाए ना, तो ये ग्राफ यूं हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात आपको? अगर हम इसको एक्सटेंड करते तो मुझे ये बताएं कि हमारा ये जो साइन थीटा है ये है किसकी इक्वल? ये बताइए बच्चों। Under. √2/2। हाँ, √2/2। √2/2 जरा कैलकुलेटर पे देख के बताएं क्या आंसर आता है √2/2 का। जी, क्या आंसर आ रहा है? 0.012. 0.012। इधर देखें, अब हमारे पास ये जो आएगा ना √2/2, 0 पॉइंट कितना बताया? 012। मुझे ये बताएं कि अगर ये 0.5 है लेट्स से, और यहाँ कहीं 0 पॉइंट आप लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर इतना आया है, तो एक बात याद रखें कि अगर किसी इक्वेशन में जस्ट हमारे पास y की वैल्यू होती है ना, अब अगर मैं इसको इक्वल करता ना तो ये यूं हो जाता, इसको देखें इसके बारे में, ये हो जाता, सॉरी, ये हो जाता y इज इक्वल टू साइन थीटा। एक इक्वेशन बन जाती जिसका ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया है। एक ग्राफ आ जाता y इज इक्वल टू √2/2। √2/2 का मतलब ये होता है, यानी अगर कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग हो ना, तो उसका ग्राफ जस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है। तो इसका ग्राफ ना यहां से गुजरेगा, एंड दिस लाइन विल बी पैरेलल टुवर्ड एक्स एक्सिस। किधर होगी ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस? किधर होगी ये लाइन पैरेलल टू? बोले बच्चों, एक्स एक्सिस। ये जहां जहां ग्राफ को टच करेगी ना, ये एक दफा टच करेगी 45 डिग्री पे ग्राफ को, दूसरी दफा ये टच करेगी 135 डिग्री पे। और देखें, 180 से लेकर 360 तक ये ग्राफ को टच नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो साइन थीटा होता है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है इन दो क्वाड्रेंट में, तो हमारी वैल्यू तो पॉजिटिव है ना, तो ये देखिए हमारी जो कर्व है ना वो नीचे चली गई। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है? अच्छा, कर्व जब दोबारा ऊपर आएगी ना, तो वो वैल्यू 360 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी? आप में से कोई बच्चा बता सकते हैं?
जो हमने पिछले पेज पे लिखा हुआ था कि एक वैल्यू हमारी आई थी 45 डिग्री, एक वैल्यू हमारी आई थी 135 डिग्री। मुझे कोई बच्चा बता सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 405 हाँ 405 एग्जैक्ट 405। तो हमारी ये जब दोबारा कर्व ऊपर जाएगी ना तो वो वैल्यू 405 होगी। और दोबारा देखें, एक दफा इस कर्व ने यूं जाना है ना ऊपर, दोबारा यूं जब नीचे आएगी ना तो ये जो वैल्यू होगी ये 495 होगी। क्लियर है बच्चों बात ये? तो ये Yes, इसका sir. ग्राफिकल मेथड है इसको हल करने का। मैं आपको ये परफेक्ट वाली जो ऑब्जर्वेशन है ना वो मैं आपको कराना चाहूंगा। मुझे आप जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। मैंने असल में ना आज पहले से उसको ओपन नहीं किया डेस्मॉस को, तो मैं ओपन करके आपको 100% परफेक्ट वाला ग्राफ दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें तो मैंने वैल्यू को थोड़ा सा लिमिट किया हुआ है ना। अभी मैं आपको इस ग्राफ की समझ आई है बच्चों? Yes. तब तक किसी Yes. का कोई क्वेश्चन हो ना तो वो मुझसे पूछ ले, ताकि वहां आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जब मैं वहां समझा रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी किस्म की? No, sir. No, sir. बड़ी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। ये देखिए मैं आपके सामने ना चलें सेटिंग आपके सामने दोबारा करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये मैंने इसको डिग्री में किया है और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0। मैंने अपना ग्राफ कहाँ से लेकर कहाँ तक ड्रॉ किया था बच्चों? 360 तक ना, 360 तक। अब मैं इसको ना, क्योंकि अब हमें डेस्मॉस वाली सहूलत हासिल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से 720 लिख देता हूँ। ठीक है। वाई एक्सिस हमारा उसको मैं -2 से लेकर 2 तक कर देता हूँ। ये हमने ये कर दिया और स्टेप को ना मैं मेंशन कर देता हूँ 90 डिग्री। सही है बच्चों, बात क्लियर है? अच्छा, अब हमें यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। क्लियर है बच्चों बात? अच्छा, y इज इक्वल टू √2/2 था ना, बोले उसको मैं 1/√2 भी Yes, लिख sir. सकता हूँ, तो उसमें कोई मसला नहीं होने लगा। ये मैंने ना 1/√2 लिख दिया। आप में से जिस बच्चे ने भी √2/2 को मुझे आंसर बताया गलत बताया, किसने बताया था? तो मैंने बाद में बोला तो 0.7 लेकिन फिर मुझे लगा वो ठीक बोल रही है. आप पे टाइम गुजर गया था हैं? इसकी वैल्यू 0.707 होती है। सर मैंने सही है? साइन अंडर 2/2 किया था, साइन अच्छा, इनवर्स नहीं वो किया। करना है। चलें। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताइएगा, सारे बच्चे आप सुनेंगे इस बात को। मैं अब आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं बच्चों, सुने, तवज्जो इधर ही दीजिएगा। मुझे ये बताएं कि हमारी ये जो लाइन है, अब लेट मी राइट विद द पॉइंटर, ये वाली लाइन है ना, यहाँ टच कर रही है ना कर्व को, और यहाँ टच कर रही है। क्लियर है बच्चों बात? मैं ना अगर आपको ये वैल्यू बताऊं ना तो ये देखिएगा वैल्यू क्या आती है। ये क्या वैल्यू है? जरा एक्स एक्सिस की वैल्यू पढ़िएगा। 45. 45 45। गुड। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 135 वेरी गुड। ये देखें हमारी अब जो वैल्यू है ना वो 180 से लेकर 360 तक वो लाइन हमारी कर्व को कट नहीं करेगी, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों? 180 से लेकर 360 तक ये कौन से हैं? ये तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो हमारी लाइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी कर्व को कट नहीं करेगी। ये कौन से क्वाड्रेंट थे? फर्स्ट और सेकंड। क्लियर होगी ये बच्चों बात आपको? अच्छा, Yes, sir. अब देखें ये 360 को ना हमने क्रॉस किया है यहां से। आपका क्या हाल है? ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 405। क्या है ये वैल्यू? 405 5. ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? नेक्स्ट 405. 495 495। ये देखें क्या हमारे 490. यही चार आंसर्स नहीं आए थे? बोले एक आंसर हमारा आया है 45 डिग्री। मैंने जो चार आंसर कैलकुलेट किए, बाकी तो हमने 2 एंड पाई लिख दिया था ना। ये आंसर आया है 135 डिग्री। ये आंसर हमारा क्या है? 405 डिग्री। ये आंसर हमारा क्या है? कोई बच्चा बताए? 495 डिग्री। ये वो चार आंसर मैंने आपके सामने कैलकुलेट किए थे ना। बोले बोले Yes, भाई, sir. क्लियर है? Yes, sir. सही है। यस सर।
अच्छा, अगर मैं ना इसको आप कहें कि सर मुझे तो थोड़ा सा और ऑब्जर्व करना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे 495 के बाद वाली वैल्यूज भी कुछ पता लग जाए, तो उसके लिए ना आप इस ग्राफ को थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड कर लें। मैं इसको 2000 तक कर देता हूँ, ये लें। अब मैंने इस ग्राफ को जब इतना एक्सटेंड कर दिया है ना, तो ये हमारा एक वैल्यू 135, 405, 495, नेक्स्ट वैल्यू देखें क्या आ रही है बच्चों, पढ़ें। 765, नेक्स्ट वैल्यू 765 आ रही है 255, नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 1125, नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 1215, नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 1485, उससे नेक्स्ट 1575, देन अगेन 1845 एंड अगेन 1935। ये सिलसिला रुक तो नहीं रहा ना? इसी वजह से इनको कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन होते हैं इसके? इनफाइनाइट मेनी। इनफिनिटी हाँ, मैं इसको अगर मजीद एक्सटेंड कर दूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से 50,000 कर देता हूँ, ये लें, ये लें। अब देखें आपकी कर्व कैसी नजर आ रही है। अब इसके कितने ज्यादा आंसर्स हो गए होंगे, ऐसा ही है ना? ये आपकी कर्व बन गई। तो वो लाइन जहां जहां हमारी लाइन को कट करती जा रही है ना, उतने आंसर्स हमारे पास आते जा रहे थे। क्लियर है ये बात आपको? तो हमने क्या यस। करना होता है बेसिकली, हमने ये करना होता है कि हम दो आंसर्स कैलकुलेट करके ना उसके साथ 2n पाई लिख लेते हैं। 2n पाई बेसिकली इनफाइनाइट मेनी आंसर्स को लिखने का एक तरीकाकार होता है। क्लियर है बात? अब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ये वाला क्वेश्चन यूं दे दें कि साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2/2, ठीक है, और आगे वो आपको इंटरवल दे दें 180 से लेकर 360 तक। ठीक है बच्चों? अब आपसे वो क्वेश्चन ये पूछने ये लगे हैं कि भाई ये इसके आंसर्स क्या होंगे। वो ये पूछ रहे हैं कि नो सॉल्यूशन, मुझे ये बताएं 180 से लेकर 360 तक क्या इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई सॉल्यूशन होगा? कोई सॉल्यूशन नो नहीं होगा, क्योंकि 180 से लेकर 360 तक तो भाई इसका आंसर अंडर रूट 2/2 आता ही नहीं है। क्लियर होगी ये बात आपको? तो मेरा बार बार मैं जिस पॉइंट पे आपको जोर दे रहा हूँ और आपको तवज्जो देने की जरूरत है वो ये कि इन द केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटरवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरवल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो इंटरवल नहीं गिवन, यू नीड टू राइट लाइक दिस 2n पाई। अगर तो इंटरवल गिवन है तो फिर उसके फाइनाइट आंसर्स बन जाएंगे। सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? यस यस सर। सर सही। तो मीटिंग का टाइम भी एंड हो गया, आई थिंक सो 30 सेकंड्स कुछ रह गए, फिर इंशाल्लाह इस पे बात होगी। ठीक है, ओके सर अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लव